और जैसे महाराष्ट्र, पांडिचेरी, केरला, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा ऐसे प्रदेश में जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, वहां पे इलेक्ट्रिक पोल के सामने का बटन दबा के समाज विकास क्रांति पार्टी को जिताने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति की राजनीति है, जाति की राजनीति है। मैं ठाकुर समाज का हूँ। ये सर ने जो बोला है उसी रास्ते पे चलना, सर ने जो जो बातें कही है उसी रास्ते पे चलना, बस मैं इतना जानती हूँ। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। चुनाव लड़ेंगे और आपके मुद्दे क्या हैं? 125 से 150 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अरे ये हाथ 26 हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं। लखनऊ की कैंडिडेट एक हमारे साथ में है, ज्योति सिंह, जो हम बगल में बैठी है चतुर्वेदी जी के। तो ऐसे हमारे 26 कैंडिडेट आज के डेट में मैदान में हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि हर हफ्ते में मैं लिस्ट जारी कर रहा हूँ और 125 से 150 तक पहुँचूँगा। और न एनडीए की सरकार बनने दूंगा, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दूंगा। हमारी सहमति के बिना, हमारे समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। सर, बहुत बड़ी चुनौती है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सपा को, आदमी इंसान जब पैदा होता है, है, सबसे बड़ी चुनौती तो पैदा होते ही हो जाती है, उसको दुनिया में रहना होता है। तो हमारे लिए भी चुनौती, हमने पार्टी बनाई नवंबर 2023 में। हमने पार्टियां हजारों बनी हैं, आपको पता है, लेकिन हमने कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए पार्टियां नहीं बनाई है। मैं ज़्यादा खुलासा करना नहीं चाहता। लोग पार्टियां तो खोल के, चाहे जितनी भी पार्टियों का नाम ले लो, धंधा करने का काम करते हैं। हम तो 2-4 महीने हुआ हमको पार्टी खोल के, हम 26 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। तो ये सोचने की बात है कि हमने पार्टी क्यों चलाई है, खोली। सबका दावा यही है 80 सीटें लेकर के आ रहे हैं, तो क्या 270 सीटें हैं क्या यहाँ पर? है तो 80 सीटें यहाँ पर लखनऊ। मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हम तो तमाम जो छोटे छोटे दल हैं वो अपनी पार्टियां बनाते हैं और उसके बाद जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं जो जनता है उसको भूल जाते हैं। तो अगर ऐसे में आपके कोई कैंडिडेट जीतते हैं तो आगे आपकी क्या घोषणा पत्र होगी? हमारे कैंडिडेट जीतेंगे ही, जीत के आएंगे ही। मैंने आपको कहा कि इस बार वो सिचुएशन 2014 वाला नहीं है, ना ही 2019 वाला है। यहाँ पे किसी की पार्टी, कोई भी गठबंधन ये नहीं कर चैलेंज कर सकता कि मैं सरकार पूर्ण बहुमत में बनाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में जब हमारे सांसद रहेंगे तो मैं अपनी शर्तों पे उनसे गठबंधन करूंगा। सरकार चाहे जो भी बनाएगा मेरी शर्तों पे बनाएंगे, न मैं कि उनकी शर्तों पे उनको समर्थन। आज जो 10 सीटें आपने घोषित की हैं वो कहाँ से प्रत्याशी आप उतार रहे हैं? मैंने अब तो क्या अभी फिर वापस कर देता हूँ। मैंने तो एक बार कहा है आपको। अरे सर, ये चूंकि मेरी राय ऐसी है और जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ कि सब, मैं तो कहूँ कि जितने भी दल हैं जो सत्ता का भोग चुके हैं, जो सत्ता में रह चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो सत्ता में रहे नहीं है वो तो कह सकते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन जितने भी रहे हैं, चाहे जिस पार्टी का नाम ले लो, जो सत्ता में रह चुके हैं, उन्होंने सब सिर्फ वादे किए हैं और कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे खोखले वादे रहे हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि हम उनसे परे होकर काम करेंगे। जैसे हमने कहा ना, लोगों को आपने 140 करोड़ में 80 करोड़ को अपंग बना दिया, 80 करोड़ को भिखारी बना दिया। अगर आदमी किसी को कुछ देता है बिना काम किए हो तो उसको भीख माना जाता है। तो आप भीख देने का काम कर रहे हैं, लोगों को भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? समाज विकास क्रांति पार्टी जब सत्ता में आएगी, देश में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरियां देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है हम मोदी गांधी पर 30वां सरकार बनाने जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जुमले थे उनके, उन्होंने कहा था ना 14 लाख हर जनता के अकाउंट में आएंगे। कहाँ गए वो जुमले? आपको पता है, वो तो खुल के भी कहते हैं वो जुमले थे चले गए। तो हम जुमला करने के लिए आए नहीं हैं, हम जो कह रहे हैं हकीकत जमीन पे कह रहे हैं। अगली सूची आपकी कब जारी होगी? बस नेक्स्ट वीक में हमारी दूसरी। इस सूची के बारे में बता दीजिए जो आज आपने जारी करी है। 13 दावनगेरे कर्नाटक की एक सीट है, रुद्रेश कागथूर हलप्पा है उसके कैंडिडेट उस जगह के। 77 वाराणसी उत्तर प्रदेश की सीट है, उसमें राज कपूर सिंह जी है, हमारे कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 78 भदोही के उत्तर प्रदेश की जो सीट है, कमलेश कुमार गौतम है उसके प्रत्याशी।
39 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की जो सीट है वो जितेंद्र राम यादव जी हमारे कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 38 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की जो सीट है उसमें श्याम शंकर शिवपूजन यादव है हमारे कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 74 मछली शहर उत्तर प्रदेश के जो नरेंद्र कुमार गौतम हैं जो उस पर हमारे कैंडिडेट हैं। 26 उत्तर मुंबई महाराष्ट्र की जो सीट है उसमें हीरा सत्यनारायण सिंह जो हमारे कैंडिडेट रहेंगे। और 4 नई दिल्ली जो दिल्ली की सीट है उसमें ओम प्रकाश गिरी जी हमारे समाज विकास क्रांति पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे, उम्मीदवार रहेंगे। 23 भेमंडी की जो सीट है महाराष्ट्र में उसमें विनोद अंबादास वो हमारे प्रत्याशी रहेंगे। 29 उत्तर मध्य मुंबई की महाराष्ट्र की जो सीट है उसमें काशीनाथ राजभर हमारे उम्मीदवार रहेंगे। और 16 की लिस्ट जो मैंने इसके पहले दिल्ली में जारी की थी प्रेस क्लब में, उसमें हमारी एक कैंडिडेट हमारे साथ बैठी हैं ज्योति सिंह हैं जो लखनऊ से लड़ने जा रही हैं। पीडीएम यहाँ पर आ गया है कि आपकी देश में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरियां देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है हम मोदी गांधी पर 30वां सरकार बनाने जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जुमले थे उनके, उन्होंने कहा था ना 14 लाख हर जनता के अकाउंट में आएंगे। कहाँ गए वो जुमले? आपको पता है, वो तो खुल के भी कहते हैं वो जुमले थे चले गए। तो हम जुमला करने के लिए आए नहीं हैं, हम जो कह रहे हैं हकीकत जमीन पे कह रहे हैं। अगली सूची आपकी कब जारी होगी? बस नेक्स्ट वीक में हमारी दूसरी इस सूची के बारे में बता दीजिए जो आज आपने जारी करी है। 13 दावनगेरे कर्नाटक की एक सीट है, रुद्रेश कागथूर हलप्पा है उसके कैंडिडेट उस जगह के। 77 वाराणसी उत्तर प्रदेश की सीट है उसमें राज कपूर सिंह जी है हमारे कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 78 भदोही के उत्तर प्रदेश की जो सीट है कमलेश कुमार गौतम हैं उसके प्रत्याशी। 39 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की जो सीट है वो जितेंद्र राम यादव जी हमारे कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 38 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की जो सीट है उसमें श्याम शंकर शिवपूजन यादव है हमारे कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 74 मछली शहर उत्तर प्रदेश के जो नरेंद्र कुमार गौतम हैं जो उस पर हमारे कैंडिडेट हैं। 26 उत्तर मुंबई महाराष्ट्र की जो सीट है उसमें हीरा सत्यनारायण सिंह जो हमारे कैंडिडेट रहेंगे। और 4 नई दिल्ली जो दिल्ली की सीट है उसमें ओम प्रकाश गिरी जी हमारे समाज विकास क्रांति पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे, उम्मीदवार रहेंगे। 23 भेमंडी की जो सीट है महाराष्ट्र में उसमें विनोद अंबादास वो हमारे प्रत्याशी रहेंगे। 29 उत्तर मध्य मुंबई की महाराष्ट्र की जो सीट है उसमें काशीनाथ राजभर हमारे उम्मीदवार रहेंगे। और 16 की लिस्ट जो मैंने इसके पहले दिल्ली में जारी की थी प्रेस क्लब में, उसमें हमारी एक कैंडिडेट हमारे साथ बैठी हैं ज्योति सिंह हैं जो लखनऊ से लड़ने जा रही हैं। पीडीएम यहाँ पर आ गया है कि आपकी देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।